Welcome back, dear students. I hope you all are good. So, question number 6 of exercise 9.1 says a 1.5-meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. अब क्या बताया हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमने प्रॉपरली रीड करे और हमें यहाँ ये समझा कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और इस साइड में एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है. ये बिल्डिंग हो गई और ये लड़का हो गया, ऐसा हम समझ रहे. लड़का पहले यहाँ खड़ा था, यहाँ से वो बिल्डिंग को देख रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा था उसका 30 डिग्री. फिर लड़का थोड़ा सा आगे गया, आगे जाके फिर उसने फिर से बिल्डिंग को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री. मुझे फाइंड करना है कि वो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. बच्चों को क्या लगता है कि बिल्डिंग के पास में जाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर किया बिल्डिंग तक जाने के लिए. नहीं, वो जो यहाँ जहाँ 30 डिग्री से देख रहा था, फिर बाद में जहाँ 60 डिग्री से देख रहा है, वहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया टूवर्ड्स द बिल्डिंग. वो बिल्डिंग के पास नहीं गया है, यहीं जाके रुक गया है. ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व. सबसे पहले बनाएंगे हम फिगर. ये हो गया यहाँ पे मेरा 1.5 मीटर टॉल बॉय. यहाँ पे हो गई ये बिल्डिंग खड़ी 30 मीटर की. अब ऑब्वियस सी बात है, लड़का यहाँ से तो देखेगा नहीं, लड़के की नजरें यहाँ रहेंगी. तो यहाँ से जब वो बिल्डिंग को देख रहा था तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, इसको अपन ऐसा कंसिडर कर लेते हैं. कितना था एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. फिर लड़का यहाँ से थोड़ा आगे गया, इधर आ गया होगा सपोज लड़का. फिर यहाँ से वो बिल्डिंग को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया बेटा उसका 60 डिग्री. ये बन गया मेरा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ऊपर वाला. ठीक है, इतना समझ में आया. लड़का देखेगा तो यहीं से, जमीन से देखेगा नहीं. उतना यहाँ पे कंसेप्ट समझना है. अगर आप फिगर यहाँ नीचे से बना लिए, सब गड़बड़ हो गई यहाँ पे आपकी. और देखो 30-60 में कभी भी कंफ्यूजन करना नहीं. आपको एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ. अगर आपकी एक फिगर में दो एंगल्स है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो इनको प्लेस कैसे करोगे आप. ये देखो ये 90 डिग्री है, डी देखे, डी में कैसा रहता है, 90 के पहले क्या आता है 80 70 60 ऐसे, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, ऐसा बोलो. या तो ये क्या रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो कभी भी छोटा वाला एंगल बड़े वाले एंगल के पहले आएगा. 90 डिग्री के पास में उससे छोटा एंगल रहेगा, फिर बाद में जो एंगल यहाँ प्रेजेंट है उससे छोटा एंगल यहाँ पे रहेगा. यानी कि आपको या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 30 फिर 60, या तो 90 से यहाँ डिसेंडिंग. 90 के पहले क्या आना चाहिए 60 या 30, 60. उतना तुमको ध्यान देना है, सिंपल कंसेप्ट है. ये 90 डिग्री है मेरा, तो 90 के पहले यहाँ पे 80 डिग्री आएगा, 70 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, देन यहाँ पे 30 डिग्री आएगा. ठीक है, तो चलो अब अपने को फाइंड करना है कि ये बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया. ये मुझे फाइंड करना है, ना कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया. अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये 1.5 ये जो है और ये 30 मीटर है, लेकिन मेरा जो राइट एंगल ट्राइंगल तो इतना ही बन रहा है. ये नीचे मेरा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना. यानी कि जब मैं कोई भी अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करूंगी तो मेरा वो इतने पे ही अप्लाई होगा. और इतने की लेंथ तो मुझे पता ही नहीं. नाम दे देते अपन इसको ए बी, ये सी और ये डी, इसको दे देते ई एफ. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा इसी पे अप्लाई होगा, ये नीचे वाले पे अप्लाई होगा नहीं. फिर मेरे पास तो ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूरी 30 मीटर है. मेरे को तो पहले इतनी पता करनी पड़ेगी. मैम कैसे पता करेंगे, एकदम सिंपल है. देखो अगर ये 1.5 मीटर है तो आपको ये दिख रहा है ये भी 1.5 मीटर होगी. अब तुम निकाल सकते क्या सिंपली, 30 डिग्री क्या था अपना एक पूरा था मेजरमेंट. 30 डिग्री में से 1.5 माइनस कर दूंगी तो मुझे ये मिडल वाली लेंथ मिल जाएंगी इजीली. ये पूरी लेंथ अपनी कितनी है यहाँ पे 30 मीटर. चलो यहाँ पे लिखेंगे अपन फ्रॉम द अबव फिगर क्या लिखेंगे अपन, ए एफ is the height of the building और बच्चे की हाइट कौन सी है BE, एंड BE is the height of the क्या बॉय बोला उन्होंने, नाम के लिए उसके यहाँ पे बॉय ऑफ द बॉय. अब आपको दिख रहा है BEFD रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. नाउ यहाँ पे अपन लिखेंगे BE की वैल्यू किसकी इक्वल है यहाँ पे DF के, जो कि हो गई 1.5 मीटर. तो अब इजीली यहाँ पे मैं
AD की लेंथ निकाल लूंगी। देयरफॉर AD क्या हो जाएगा बेटा, पूरा AF में से DF को माइनस करेंगे, AF माइनस DF। AF की वैल्यू 30, DF की वैल्यू 1.5। एक सिंपल नंबर, एक पॉइंट वाला नंबर है, तो ऐसे में अपन क्या करते, जिस नंबर के पास पॉइंट नहीं है उसको पॉइंट दे देते, लास्ट डिजिट के बाद में पॉइंट, उसके बाद में 0, नेक्स्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद है यहाँ पे 5, पॉइंट के पहले है 1। 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 2 8, ये कितना हो गया 28.5। सो AD की कितनी आ गई वैल्यू 28.5 मीटर, यानी AD हो गया मेरे यहाँ पे 28.5 मीटर। चलो अब दूसरा मेन काम करना है हमें। एक तो जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था उसकी एक साइड मुझे पता चल गई और एंगल ऑफ इलेवेशन मुझे पता है। तो अब अपने को अगर निकालना है यहाँ पे BC डायरेक्ट निकलेगा क्या, ये जो ABC, इस पर डायरेक्ट कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई होगा क्या, नहीं मैम। क्यों बेटा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये सिंपल एक कोई ट्रायंगल होगा बट वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो डायरेक्टली वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई होगा नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ओनली और ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ABD में किसकी वैल्यू निकलेंगी, BD की। फिर अगर ये वाला ट्रायंगल लिए ACD में किसकी वैल्यू निकल जाएंगी, DC की। फिर आप क्या करोगे, पूरे BD में से BC को CD को माइनस कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएंगे, सिंपल BC। और ये जो BC है ये किसकी इक्वल रहेगा, यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले ली मैंने, सिमिलरली EF, इसको यहाँ ले लेते अपन G, तो ये और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। तो उतना डिस्टेंस वो बच्चा बिल्डिंग की ओर बढ़ा है। ठीक है, चलो एक एक ट्राइंगल लेते हैं पहले अब अपन। इन ट्राइंगल ABD या ADB क्या एंगल है यहाँ पे आपका, ABD इक्वल्स टू 30 डिग्री। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा, विथ रिस्पेक्ट टू B। ये हो गई उसकी एडजेसेंट, ये हो गई उसकी अपोजिट, तो कौन सा लगेगा यहाँ पे, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड है AD। ये पूरा ट्राइंगल आ रहा है तो पूरी साइड क्या हो गई, एडजेसेंट BD अपॉन में BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AD है मेरा 28.5 अपॉन में BD। सो देयरफॉर BD की वैल्यू क्या हो गई बेटा, अंडर इधर था मल्टीप्लीकेशन मीटर, सो BD आ गया मेरा 28.5/√3। चलो वेरी गुड। अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे अपन। इन ट्राइंगल ADC एंगल ACD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 60 डिग्री। अब ACD में भी मुझे ये फाइंड करना है बेस, एडजेसेंट उसका बेस जिसको बोलेंगे अपन, और ये हो गई अपोजिट साइड। सो यहाँ पे आ गया tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट हो गई AD और ये हो गई यहाँ पे DC। चलो tan 60 की वैल्यू √3, AD की वैल्यू 28.5 और DC तो मुझे फाइंड करना है। सो DC इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, ये हो गया मीटर में आंसर। अब मुझे क्या निकालना है, मेरे पास में DC भी आ गया 28.5/√3, ये आ गया मेरा 28.5/√3। ठीक है मैम, आपने इसको भी रैशनलाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि फाइनल आंसर अभी निकलने का है तो अपन लास्ट में रैशनलाइज करेंगे उसको। अब अपन लेते BD इज द सम ऑफ BC प्लस CD, ये इतना मिटा देती हूँ मैं। सिंस BD इज द सम, ये BC थोड़ी निकला अपना, क्या निकला था पूरा, वो BD है पूरा, वो BD 28.5/√3। BD इज द सम ऑफ BC प्लस CD, जिसके अंदर मुझे वैल्यू किसके फाइंड करना है, BC की। BC क्या हो जाएगा, BD माइनस CD। चलो वैल्यू पुट करेंगे, BD है बेटा यहाँ 28.5/√3, CD आया या DC आया 28.5/√3। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 28.5 मैम, वेरी गुड। 28.5 कॉमन निकाल लिए, √3 माइनस 1/√3, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, क्या हो गया इधर 28.5 इंटू √3 इंटू √3 3 माइनस अपॉन √3, 28.5 इंटू 3 माइनस 1 2 अपॉन में √3। अब यहाँ करना पड़ेगा रैशनलाइज, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। 28.5 इंटू 2, 5 2 10, 8 2 16 17, 2 2 4 5, 57.0 है, यानी इसको अपन सिंपली लिख सकते हैं 57 अपॉन √3। रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन में √3,
57 √3 इंटू √3 3। देखो डिवाइड करके 57 डिवाइड होता है 3 से, 3 1 जा 3, क्या आ गया 9। देयरफॉर इसकी वैल्यू आ गई BC इज इक्वल्स टू आ गया 19 √3 मीटर। यानी कि वो बच्चे ने बिल्डिंग की तरफ जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया, B से लेके C तक जाते हुए 19 √3। यही अपने को फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सिंपल हमने यहाँ पे ये किए, बॉय बना लिए, बॉय से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेके फिगर बना लिए, लेकिन इतना समझा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये यहाँ ज्वाइन कर दिए, फिर बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। दी हुई थी मुझे पूरी AF, मुझे चाहिए थे सिर्फ AD। ये 1.5 है तो ये भी क्या हो गया 1.5। फिर हमने 30 में से 1.5 माइनस कर दिए, 28.5 यहाँ आंसर आ गया। BC इक्वल्स टू 19 √3 बोलो या फिर EG इक्वल्स टू 19 √3 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए आप, हमारे ऐसे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। और ये भी आपको बताइए मैंने 30 60 कैसे प्लेस करना, 90 के पास में उससे छोटा, बाद में वो नंबर से उससे छोटा, ठीक है। यहाँ 60 यहाँ 30 कभी भी आएगा नहीं, 90 के पहले आता है 60, फिर 60 के पहले आता 30। कीप द ऑर्डर वेदर असेंडिंग और फ्रॉम 90 डिसेंडिंग। ओके, I hope you guys understand this. See you in the next video. Until then, bye bye and take care.